नमस्कार, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। गाइज, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें स्टॉक को पिक करते टाइम किस किस डाटा को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, वैसे तो एक स्टॉक को बाई करते टाइम उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो मेन चीज़ें बताऊंगी जिसे देखकर आप एक स्टॉक को बाई कर सकते हो और ऑन एवरेज अच्छे रिटर्न आप उस स्टॉक से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है लॉन्ग टर्म ग्राफ। जो स्टॉक हम पिक कर रहे हैं उसका मैक्सिमम ग्राफ हमें देखना है, वो अपवार्ड ट्रेंड पे होना चाहिए। ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बार नीचे आ गया, एक बार ऊपर चला गया, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें लॉन्ग टर्म में नहीं होनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ग्राफ है वो अपवार्ड ट्रेंड पे ही होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक को पिक करते टाइम हमें देखना है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 15% से अबव होनी चाहिए। कई केस में एक्सेप्शन होता है फ्रेंड्स। लगभग स्टॉक्स को पिक करते टाइम हमें देखना है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से ऊपर होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी ने उसमें जितना पैसा लगा रखा है वो उतने पैसे का कितनी ग्रोथ उस कंपनी को दे रही है। ROE को देख के हम स्टॉक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स डेब्ट। स्टॉक पे कुछ भी कर्जा नहीं होना, तो कर्जा बिल्कुल ना के बराबर हो, या थोड़ा बहुत कर्जा हो तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पड़ा हो, मतलब ज़्यादा कर्जा स्टॉक के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला है फ्रेंड प्रॉफिट ग्रोथ। हमें स्टॉक को की प्रॉफिट ग्रोथ देख के चलनी है कि प्रॉफिट इसका लगातार ग्रो कर रहा है या नहीं। हमें पिछले 10 साल से 1 ईयर का प्रॉफिट देखना है। अगर प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है मीन्स कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। एक बात स्टॉक को चूज़ करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है कि उस स्टॉक में स्पेशल क्या है। जैसे हम किसी एक स्टॉक को उठाते हैं तो हमें देखना है कि जो उसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर वो स्टॉक हमें दूसरे स्टॉक से बेहतर नज़र आता है, हमें उसकी वैल्यू के बारे में पता है, हमें पता है कि ये इस चीज़ में स्पेशल है, इस चीज़ में इसकी स्पेशलिटी है, तो ही हमें उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये स्टॉक दूसरे से स्पेशल क्यों है, तो उस स्टॉक को हमें बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है मैनेजमेंट। जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो इथिकल होनी चाहिए, वो बिल्कुल ईमानदार होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं होगी तो वो कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। अगली चीज़ हमें देखनी है स्टॉक की सेल्स हमें देखनी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी देखनी है, ईयर ऑन ईयर सेल्स भी देखनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक आधा क्वार्टर में अगर सेल्स डाउन आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार हर क्वार्टर में सेल्स डाउन नहीं आनी चाहिए। 2019 के सितंबर क्वार्टर की देखनी है तो हमें उसकी कंपैरिजन 2018 के सितंबर क्वार्टर से करनी है। अगर उस क्वार्टर के मुकाबले में सेल्स बढ़ रही है मीन्स स्टॉक ग्रो कर रहा है। और ईयर ऑन ईयर सेल्स तो हमेशा ग्रोइंग मोड पे ही होनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है तो मतलब स्टॉक अच्छा है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाला है। फ्रेंड्स, हम FII एंड DII को भी देख सकते हैं कि उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो घटा रहे हैं या शेयर होल्डिंग उसमें बढ़ा रहे हैं। अगर FII एंड DII ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मतलब स्टॉक में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि उनके पास एक काफ़ी बड़ा मैनेजमेंट होता है जो सारी चीज़ों को एनालाइज करके कंपनी में पैसा लगाता है। अगर वो शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं मीन्स स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं है, और अगर वो शेयर होल्डिंग घटा रहे हैं तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। हमें देखना है प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, ये सब मेन चीज़ें हैं जिन्हें देख के हम एक स्टॉक को पिक कर सकते हैं, और स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न आपको दे के जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।